क्या आपने कभी सोचा है कि एक सुबह आप सो कर उठें और जैसे ही दरवाज़ा खोलने की कोशिश करें, सामने एक ऐसी दीवार हो जो ना टूटे ना हटे और आप अपने ही घर में कैद होकर रह जाएं? क्या सोचकर यह डर लग रहा है? तो ज़रा सोचिए, अगर यह सब हकीकत बन जाए तो क्या होगा? आज की फ़िल्म कुछ ऐसा ही दिखाती है, एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर जहां रहस्य, डर और इंसानी जज्बात एक बंधी हुई जगह में टकराते हैं। कहानी की शुरुआत होती है टीम नाम के एक लड़के से जो अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा है। टीम एक गेम डेवलपर है और उसके दोस्त उससे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, लेकिन तभी उसका नेटवर्क चला जाता है और वहां उनसे बातचीत नहीं कर पाता। इसी छोटी सी दिक्कत से टीम बेहद चिड़चिड़ा हो जाता है और फिर सोचने लगता है अपनी गर्लफ्रेंड ओलिविया के बारे में, जो सब अब उसकी बीवी है, लेकिन दोनों के बीच रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है। ओलिविया कुछ महीने पहले मिसकैरेज का दर्द झेल चुकी है और तब से दोनों के बीच एक अजीब सी दूरी आ चुकी है। ओलिविया उसे नीचे बुलाती है और कहती है कि हम पेरिस चलें एक नई शुरुआत करने, लेकिन टीम मना कर देता है। वो कहता है नई शुरुआत यहीं करेंगे क्योंकि मैं यहीं काम करता हूँ और मैं कहीं नहीं जा सकता। दोनों अपने अपने दर्द से में उलझे हुए हैं, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं कि जो होने वाला है वो उनके रिश्ते को एक नई दिशा देगा या शायद सब कुछ ख़त्म कर देगा। अगली सुबह ओलिविया उठती है और दरवाज़ा खोलने जाती है, लेकिन सामने एक काली दीवार खड़ी है। ना वो हटती है ना टूटती है और अब घर चारों तरफ से ऐसी ही दीवारों से घिरा है। कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं, वाईफाई नहीं, यहाँ तक कि पड़ोसी भी किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं। टीम और ओलिविया को लगता है कि शायद ये कोई निर्माण कार्य है, लेकिन इतनी मजबूत दीवारें एक रात में कैसे बन सकती हैं? ये सोचते हुए वो पड़ोसी मार्विन और लिया से संपर्क करते हैं। उन्हें समझ आता है कि ये दीवार किसी मेटल की बनी हुई है और उसमें चुंबकीय शक्ति है, लेकिन जब ये लोग दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो दीवारें चीज़ों को पीछे फेंक देती हैं, जैसे चेतावनी दे रही हों, पीछे हट जाओ। अब ये सिर्फ एक जाल नहीं, एक खेल है और खेल कोई बाहर बैठा खेल रहा है। नीचे जाने पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी ओसवाल्ड और उसकी बेटी एना मिलते हैं। एना बताती है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को याद करती है जो बाहर है, और व्यक्ति मिलता है यूरी, जो बहुत रहस्यमयी। उसे देखकर लगता है जैसे उसे सब पता हो, लेकिन वो कुछ नहीं बताता, बस कहता है ये दीवारें हमें बचा सकती हैं। ये बात सबको चुभती है। धीरे धीरे सबका सच सामने आता है। मार्विन और लिया नशे में चूर रहते हैं। एना अपनी प्रेमिका को खो चुकी है। टीम और ओलिविया ने अपने बच्चे को खोया है, और यूरी, जो एक खामोश हत्यारा है जिसने एंटोन को मारा था, वो लड़का जो सच्चाई जान गया था। टीम को पता चलता है कि एंटोन किसी कंपनी के लिए काम करता था जो हार्बर में थी, वहीं जगह जहां आग लगी थी। और फिर सच्चाई सामने आती है। एंटोन ने अपने मोबाइल से एक सिस्टम डेवलप किया था, एक स्कैनर जो दीवार पर 4 मैग्नेटिक पॉइंट को दिखाता है। 4 पॉइंट, 4 बटन, एक सीक्वेंस, एक पोर्टल। लेकिन जैसे ही लिया उस पोर्टल से निकलने की कोशिश करती है, वो मारी जाती है। अब मार्विन गुस्से में यूरी को मार देता है और खुद को भी। अब बचते हैं सिर्फ टीम और ओलिविया। अब दोनों एक आखिरी कोशिश करते हैं बाहर निकलने की। टीम ओलिविया को फ़ोन देता है, तुम बटन दबाओ, मैं यूरी को रोकता हूँ। भीषण लड़ाई होती है। ओलिविया बटन दबाती है, दीवार खुल जाती है, लेकिन यूरी फिर आता है टीम को मारने के लिए। उसी वक्त ओलिविया कुल्हाड़ी से यूरी पर वार करती है और दोनों बेसमेंट के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। बाहर धूप है, आज़ादी है, लेकिन मन में सवाल भी है। ये सब किसने किया, क्यों किया, और क्या वाकई में ये दीवार उन्हें बचाने के लिए थी या कैद करने के लिए? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही थ्रिलर, हॉरर और मिस्ट्री फिल्में आसान भाषा में एक्सप्लेन करता हूँ। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए याद रखिए, कभी कभी कैद सिर्फ दीवारों से नहीं होती, कुछ रिश्ते भी हमें कैद कर देते हैं।